आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं जिनके आधार पर ही व्यक्ति की प्रकृति तय होती है। इन तीनों दोषों में से किसी में भी गड़बड़ी होने पर तरह तरह की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इनमें से कफ दोष पृथ्वी और जल इन दोनों तत्वों से मिलकर बना है। ये शरीर की कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। आयुर्वेद के मुताबिक पृथ्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन और जल के कारण इसमें तैलीय और चिकनाई वाले गुण होते हैं। ये शरीर की मजबूती और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में तरल पदार्थों के स्तर को बनाए रखना और सारे इमोशंस कफ दोष के कारण ही होते हैं। कफ दोष में गड़बड़ी से शरीर और मन में परेशानियों का कारण बन सकता है। तो चलिए आज कफ दोष से जुड़ी बीमारी, इसके लक्षण और उनके उपायों के बारे में जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। कफ शरीर को पोषण देने के साथ बाकी दोषों जैसे वात और पित्त को भी कंट्रोल करता है। इसकी कमी होने पर ये दोनों दोष अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इसलिए शरीर में कफ का सही होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में शरीर में अलग जगहों और कामों के आधार पर कफ को 5 भागों में बांटा गया है: क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। आयुर्वेद में कफ दोष से होने वाली करीब 20 तरह की बीमारियां होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कफ दोष संतुलित ना हो तो उसके नेचर में थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि थकान, सुस्ती, सुबह उठने में दिक्कत होना। ये सब कफ दोष के कारण ही होता है। वहीं इससे शरीर में भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वजन बढ़ना, जीभ पर सफेद परत जमना, कमजोरी, खांसी, जुकाम जैसी परेशानी। यदि कफ दोष में ज्यादा गिरावट आ जाए तो इसकी वजह से पेट में जलन जैसी समस्या हो सकती है। इसमें हमेशा शरीर में सुस्ती बने रहना, ज्यादा नींद आना, शरीर में भारीपन महसूस होना और डिप्रेशन जैसे लक्षण कफ दोष में महसूस हो सकते हैं। इस सभी को नजरअंदाज करने से कफ की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए ये लक्षण दिखने पर एक्सपर्ट की सलाह लें। मार्च अप्रैल के महीने में सुबह के समय खाना खाने के बाद और छोटे बच्चों में कफ आमतौर पर बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए इस समय में खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा खान पान आदतों और स्वभाव के कारण भी कफ असंतुलित हो जाता है। मीठे, खट्टे और चिकनाई वाले खाने से कफ बिगड़ सकता है। फ्रिज का ठंडा पानी पीना और रोजाना व्यायाम न करना भी इसका कारण हो सकता है। कफ को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से शरीर में कफ बढ़ गया है। इसके लिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना जरूरी है। आयुर्वेद आचार्य के मुताबिक कफ दोष से परेशान लोगों को आमतौर पर हल्का और गर्म खाना लेना चाहिए। ऐसे मरीजों को मीठा और कड़वा खाना भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। कफ दोष को दूर करने के लिए पुराने अनाज का सेवन करना चाहिए। नए अनाज को खाने से परेशानी और बढ़ सकती है। इसलिए कम से कम 1 साल पुराने अनाज को खाना फायदेमंद है। इसमें आप ओट्स, जौ, बाजरा, गेहूं, चावल, कुट्टू का आटा या फिर अंकुरित अनाज ले सकते हैं। कफ दोष को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट चार्ट में हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, फूल गोभी, खीरा, चुकंदर जैसी सीजनल सब्जियां फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा फलों में कच्चा पपीता खाना फायदेमंद होता है। इसके साथ ही आप अंगूर, अनानास, केला, संतरा, खुबानी भी खा सकते हैं। नारियल का पानी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दूध से बने प्रोडक्ट भी कफ को संतुलित करने में मददगार हो सकते हैं। इसलिए अपनी डाइट में दूध, लस्सी, छाछ या मट्ठा भी शामिल कर सकते हैं। असंतुलित कफ को दूर करने के लिए मसाले भी काफी असरकारी हो सकते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में हल्दी, पुदीना, धनिया, केसर, दालचीनी, सौंफ जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। कफ दोष को सही संतुलित रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना काफी जरूरी है। कफ बढ़ जाने से तो समस्याएं होना आम बात है, लेकिन कफ की कमी से भी कुछ समस्याएं हो सकती है। जी हाँ, जैसे शरीर में रूखापन, ज्यादा प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना और नींद की कमी। शरीर में ये सभी लक्षण दिखने का मतलब है कफ में कमी होना। ऐसे में दूध, चावल जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। कफ दोष का संतुलन होना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल, सही डाइट और योग मेडिटेशन से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कफ दोष लंबे समय तक सही ना हो तो इससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।